वेलकम टू फ्यूचर फार्मिंग इन कनाडा। इंडोर फार्मिंग इज ट्रांसफार्मिंग के किस तरह हम फ्रेश प्रोड्यूस ग्रो कर सकते हैं ऑल ईयर राउंड रिगार्डलेस ऑफ हार्श वेदर या क्लाइमेट चेंज की वजह से। कनाडा के अंदर जो है वो हार्श विंटर की वजह से आप ऑल ईयर राउंड जो है वो फ्रेश प्रोड्यूस जो है वो ग्रो नहीं कर सकते हो। इंडोर फार्मिंग का बिजनेस इज क्वाइट बूमिंग राइट नाउ। अगर आप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो, आप एग्रीकल्चर के अंदर काम करते हो या आप सीजनल फार्मर हो, आप इंडोर फार्मिंग की बिजनेस के अंदर जो है वो आना चाहते हो। कनाडा के अंदर अगर इंडोर फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इंडोर फार्मिंग क्या होती है, किस तरह आप इंडोर फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। व्हाट इज इंडोर फार्मिंग? इंडोर फार्मिंग के अंदर आप कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो अपनी क्रॉप्स ग्रो करते हो, जिसके लिए एडवांस टेक्निक्स यूज़ होती है, जैसे हाइड्रोफोनिक, वर्टिकल फार्मिंग या एक्वाफोनिक। अनलाइक जो है वो रेगुलर टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हो फार्मिंग के लिए, इंडोर फार्मिंग के अंदर यू यूज़ लेस वाटर, इट रिक्वायर्स नो पेस्टिसाइड्स। आप जो है वो स्पेस को जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो टू मेक इट सस्टेनेबल, लाइक फॉर अर्बन एरियाज़ या जो है वो रूरल नॉर्दर्न कम्युनिटीज़ है कनाडा के अंदर, जहाँ पर जो है वो काफ़ी हार्श वेदर होता है, तो वो प्रोड्यूस आप ऑल ईयर राउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। लेकिन इंडोर फार्मिंग के अंदर जो है वो आप बहुत सारी वेजिटेबल्स, आप ग्रीनरी ग्रीन्स और अर्ब्स जो है वो ग्रो करते हो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। हाउ इंडोर फार्मिंग्स वर्क इन कनाडा? इंडोर फार्मिंग के अंदर आप प्लांट ग्रो करते हो न्यूट्रिएंट रिच वाटर या सॉइल सब्स्टिट्यूट यूज़ करके, और इसके अंदर जो है वो आप स्पेशलाइज एलईडी लाइट्स यूज़ करते हो जो कि नेचुरल लाइट को जो है वो मिमिक करती है। क्योंकि जब आप इंडोर प्लांट ग्रो करते हो तो आपको एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आपको जो है वो CO2 का लेवल क्या होना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक सर्टेन इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो वो सब टेक्निक्स यूज़ करके आप जो है वो किस तरह प्लांट के साइकिल को, किस तरह ग्रोथ को फास्ट कर सकते हो। तो आप यहाँ के हार्श विंटर को, क्योंकि लॉन्ग होता है, तो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप क्रॉप ग्रो कर सको, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं कि फास्टर टेक्निक्स यूज़ करके किस तरह आप साइकिल को फास्ट कर सकते हो प्लांट की ग्रोथ को। स्टेप्स टू स्टार्ट इंडोर फार्मिंग इन कनाडा। फर्स्ट आपको रिसर्च और प्लानिंग करनी होती है। रिसर्च और प्लानिंग के अंदर आपको मार्केट रिसर्च करनी होती है कि डिमांड किस चीज़ की है, कौन सा क्रॉप आप ग्रो करोगे एंड कौन सी टेक्निक आप यूज़ करोगे इंडोर फार्मिंग के लिए। सेकंड चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे, हाइड्रोफोनिक, वर्टिकल फार्मिंग या एक्वाफोनिक। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, आप कहाँ पर इंडोर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हो। आप जो है वो वेयर हाउस के अंदर करना चाहते हो, आप कंटेनर के अंदर करना चाहते हो, आप बार्न के अंदर करना चाहते हो, क्योंकि आपको एक सर्टेन टेम्परेचर और इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है जब आप इंडोर फार्मिंग करते हो। इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट्स, आपको इक्विपमेंट्स के अंदर जो है वो लाइट यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वो सिस्टम जो है वो आपको इन्वेस्ट करना होगा। दूसरा आपको जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम पे इन्वेस्ट करना होगा। तीसरा आपको जो है वो आप न्यूट्रिएंट जो सप्लाई करते हो कैनेडियन इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो सिस्टम जो है वो उसके इक्विपमेंट पर जो है आपको इन्वेस्ट करना होगा। द वेरी नेसेसरी पार्ट ऑपरेशन और लाइसेंस, जिसके अंदर जो है वो आपको लोकल लाइसेंसेस के लिए जो है वो अप्लाई करना होगा कि फूड प्रोडक्शन के लिए, और बिजनेस लाइसेंसेस के लिए जो आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मार्केट एंड प्रोड्यूस, मार्केट के अंदर जो है वो आप अपने रिलेशंस बनाते हो रेस्टोरेंट्स वालों के साथ, ग्रोसरी स्टोर्स के साथ, और जो है वो फार्मर्स के साथ। तो आपकी रिलेशन की वजह से आप अपनी मार्केटिंग के थ्रू जो है वो अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर को सेल कर सकते हो। लाइक रेगुलर फार्मिंग, इंडोर फार्मिंग जो है वो बेनिफिशियल भी है, लेकिन जो है वो उसके चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस ये है कि आपको इनिशियल कॉस्ट जो है वो आपको सेटअप के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आपको सारे इक्विपमेंट और सेटअप करना होता है। लेकिन बेनिफिट्स ये है कि आप ऑल ईयर राउंड जो है वो क्रॉप्स ग्रो कर सकते हो, और जो है वो फास्ट ग्रोथ जो प्लांट्स की होती है उस बेस पर जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडोर फार्मिंग के अंदर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन गो टू lotic.com, और वहाँ से जो है वो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो कि किस तरह आप ये बिजनेस कनाडा के अंदर सेटअप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।